रांची में मेयर पद को लेकर चल रहे घमासान को लेकर अब जो है एससी कम्युनिटी के बीच जो संगठन है वह जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं। इस वक्त प्रेस वार्ता किया है, क्या कुछ इन्होंने अपनी ओर से कहा है, तमाम जो है संगठन के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ आप लोग जो है बातें कर रहे हैं कि आप लोग भी अब सड़कों पर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। कल निर्वाचन आयोग का पुतला दहन किया गया, वैसे में आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 22 वर्ष बाद रांची नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था और वह संवैधानिक प्रक्रिया और रोस्टर के अनुरूप किया गया था। लेकिन ये सरकार नहीं चाहता है कि दलित का बेटा, मेहतर डोम का बेटा, नली गली साफ करने वाला का बेटा रांची जैसे मेयर के पद पर सुशोभित हो, यह उनको पच नहीं रहा है। तो हम सब आज महामहिम राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगाया है कि जो सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ था उस पर अनुसूचित जाति के बेटा को आप स्वीकार करें। इसी में इस राज्य का भलाई है, इस समाज का भलाई है। और आपको तकलीफ क्यों है? हमारे लोग भी आपको बड़ा भाई मानते हैं इस राज्य में, लेकिन आप हमें दुश्मन समझ बैठे हैं। हम तो आपको कभी अलग नहीं देखते थे, लेकिन आपने जिस तरह से आपका रवैया रहा वो रवैया बहुत ही निंदनीय है और हम लोगों के बहुत ही आपकी भाइयों अनुसूचित जनजाति के रवैया से ठेस पहुंचा है। लेकिन कल जो जिस तरीके से बैठक हुई और बैठक में सब कुछ निर्णय लिए गए, वैसे में आप लोग क्या देखते हैं? आप लोगों की तरफ से भी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए थी। देखिए, अनुसूचित वो टीएससी जो है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो है वो उनका है इस राज्य में, लेकिन ये जो है उनको भी हमारे लिए सोचने की ज़रूरत है। हमारा देश में जनसंख्या 22% के आसपास है, हमारा 15% आरक्षण है, 7.5% उनका आरक्षण है और हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। अगर यहाँ पर वो हैं तो हम उनको बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन छोटा भाई के समान हमको उनको देना चाहिए। और टीएससी का जो निर्णय है हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन टीएससी और संवैधानिक प्रक्रिया दोनों दो चीज़ है। वह संविधान और रोस्टर के अनुरूप अनुसूचित जाति के लिए रांची नगर निगम आरक्षित किया गया है। क्या कहेंगे रंजन जी, आप तो कई दिनों से संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं इस बार आप लोगों को मौका मिला लेकिन विरोध हो रहा है? मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इस सीट को लेकर के दलित लोगों के बीच ये एक आशा की किरण जागी थी। लोगों ने एक आशा देखा कि एक दलित का बच्चा, एक भंगी का बच्चा मेयर जैसे संवैधानिक प्रक्रिया से आने वाले पद पर विराजमान होंगे। और एक ये बहुत ही रांची के मेयर के सीट को लेकर दलित परिवार में बहुत ही बड़ा खुशी और हर्ष था। लेकिन उसको एक षड्यंत्र और एक साजिश के तहत, और सरकार हम समझते हैं कि एक दबाव में आकर, एक विशेष वर्ग की दबाव में आकर ये जो फैसला बदलने का काम किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो बदला नहीं है, चुनाव टाले गए। चुनाव टालने की ही बात को कर रहे हैं मैं, समय पर चुनाव। जी। और मैं चाहता हूँ, मैं मांग करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर अपना मुलाकात करने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, राज्यपाल जी के यहाँ भी ज्ञापन दिया और एक मुख्यमंत्री जी क्या आप लोग भी कोर्ट कचहरी में? देखिए, आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे शीर्ष के लोग हैं, उनसे हम लोगों ने राय मशवरा करके इसको इस आंदोलन को हम लोग तेज रफ्तार देंगे। क्या कहिएगा, किस तरह से देखते हैं आप लोग जो है मेयर पद को लेकर जो है घमासान जारी है, एससी और एसटी का विवाद? बात ऐसा है कि देखिए, कई बार से एसटी का सीट रहा है, इसमें हम लोग कभी विरोध नहीं किया। संविधान के अनुसार भी जब भी नाम आया है तो अनुसूचित जाति, उसका अनुसूचित जनजाति दोनों साथ ही जुड़ के आया है। लेकिन हम लोग कभी इसका अलग नहीं माने, हम लोग एक साथ ही माने। लेकिन जब से भी हम लोग को देखने का भी हम लोग को मौका मिला, इस बार चुनाव आयोग तरफ से समीकरण बनाया गया कि इस बार 3 साल वो पिछले बार रहे और इस बार एससी सीट किया गया, तो उसमें देखे हमारे भाई लोग हम लोग का विरोध करने लगे। ये बहुत ही हम लोग को निर्वाचन आयोग में भी हम लोगों ने कल ज्ञापन दिया है, ठीक है, और इसका ज्ञापन तो दिया है, लेकिन उसमें हाँ, क्या चीज़ पिछली बार ही होना था चुनाव। हाँ, पिछली बार ही होना था। और देखिए, आनन फानन में मार्च में होती है चुनाव, लेकिन आनन फानन में ये लोग ऐसा किए कि अभी दिसंबर में ही कराने का कर रहे हैं। हाँ, समय पूरा भी नहीं हुआ। और देखिए, इस तरह का हथकंडा अपना करके इसको हम लोग को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये 2-4 लोग कुछ जो विरोध करके
उन लोग का बात सुने ना। उस एक बार भी हम लोग समन्वय समिति बना करके ना हम लोग अनुसूचित जाति के लोगों से इन लोगों ने पूछा, ना उसके साथ बैठक किया, और बस अपने 4 लोग बैठे और उसी पे लोग अपना फैसला सुना करके इसको स्थगित कराने का काम किया। लोग 50 लाख की जो है संख्या हाँ, करने की बात कर रहे हैं, हाँ क्या? नहीं सही बात है। अगर इस तरह से अगर हम लोग का फिर अगर विघ्न करते हैं और नहीं हम लोग का मांग को रखते हैं, तो जहाँ भी और पहले हजारीबाग गिरिडीह भी हमारा अनुसूचित जाति का रिजर्व था, उसको भी इन्होंने हटा करके एसटी सीट कर दिया, तो हम तो उसका कभी विरोध नहीं किए। चलिए भाई, वही हमारे समाज का आदमी है, वो भी नीचे स्तर के, हम लोग भी नीचे स्तर से एक समन्वय बना के चलते हैं। लेकिन वही आदमी आज हम लोग का भी विरोध करे थे, हमको बहुत उससे आहत हो रहा है हम लोग को भी, कि जिसको हम लोग अपना समझते थे आज हम लोग को आहत पहुँचाने का काम किए। देखिए, रणनीति तय हो रही है और हम लोग अपने संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखेंगे और अपनी हक की लड़ाई को जारी रखेंगे। तो देखिए, हक के अधिकार के लिए जो है आगे भी लड़ाई जारी करने की बात कर रहे हैं। 50 लाख की संख्या में जो है एससी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार, कानून, राज्यपाल और जिस तरीके से लगातार चर्चा संगठनों द्वारा, विभाग द्वारा की जा रही है, बैठक की जा रही है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। फिलहाल तो चुनाव टाल दिए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तब क्या आखिर निष्कर्ष निकलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल एसटी कम्युनिटी का आपने विरोध दिखा और अब जो है एससी कम्युनिटी के द्वारा भी विरोध लगातार जारी है। रांची से लाइव लगातार के लिए मैं कौशल कुमार।